नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे विनाशकारी भावना यानी कि गुस्सा उसे कैसे एक दिव्य शक्ति में बदला जा सकता है। ये कथा है क्रोध भैरव की और ये डिवाइन डिसिप्लिन का एक बहुत गहरा सबक है। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या गुस्सा हमेशा गलत होता है या कभी ये सही भी हो सकता है? यही सवाल हमारी आज की चर्चा का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन कथा में छिपा हुआ है। चलिए चलते हैं कैलाश पर्वत के बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां हमारी कहानी शुरू होती है। यहाँ कुछ महान ऋषि रहते थे जिनका ज्ञान तो वेदों जितना गहरा था और जिनकी तपस्या भी बहुत कठोर थी। लेकिन इस सारे ज्ञान के बावजूद उनमें एक छोटी सी पर बहुत गहरी कमी थी। ये जो ऋषि थे, ज्ञान तो उनमें बेहिसाब था, उनकी तपस्या का तेज सूरज की तरह था, पर उनके अंदर ना क्रोध की एक धीमी आग सुलग रही थी जो उनके सारे ज्ञान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को कर देती है। और ये सब कौन देख रहा था? भगवान शिव। और उन्होंने सोचा, ज्ञान का कोई मतलब नहीं अगर मन ही शांत ना हो। गुस्सा तो इंसान के तेज को भी जलाकर राख कर देता है। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत है। और बस उन ऋषियों को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान शिव ने अपने एक ऐसे स्वरूप को प्रकट किया जो खुद क्रोध का अवतार था, लेकिन अनुशासित क्रोध का। और यहीं से प्राकट्य होता है क्रोध भैरव का। और फिर अचानक पूरा आकाश एक जोरदार गर्जना से कांप उठा। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जिसने पूरे कैलाश को हिलाकर रख दिया था, जैसे ब्रह्मांड खुद कोई चेतावनी दे रहा हो। उस गर्जना के ठीक बाद आसमान का रंग ही बदल गया। एक तेज लाल रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। ऐसा लगा मानो आकाश में क्रोध की अग्नि फैल गई हो। ये सुबह की लाली नहीं थी, ये एक दिव्य शक्ति के आने का संकेत था। और ठीक उस लाल रोशनी के बीचों बीच से एक तेजस्वी आकृति ने जन्म लिया। उनका शरीर साक्षात अग्नि था और हाथ में था त्रिशूल। ये थे क्रोध भैरव, और उनके भयानक रूप के तेज से खुद कैलाश पर्वत भी कांप रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। क्रोध भैरव की आंखों में विनाश वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि अनुशासन और न्याय का तेज था। और यही हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है कि अनियंत्रित क्रोध एक विनाशकारी कमजोरी है, जबकि वही क्रोध अगर अनुशासित हो तो न्याय की रक्षा करने वाली एक जबरदस्त शक्ति बन सकता है। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। ऋषि डरे हुए थे और उनके बीच खड़े उस भयानक स्वरूप को उन्हें वो ज्ञान देना था जो उनकी तपस्या को पूरा करने वाला था। क्रोध भैरव की आवाज गूंजी, क्रोध वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। जब तक ये आग तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी साधना अधूरी है। और फिर उन्होंने असली समाधान बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी और सच्ची तपस्या किसी और चीज में नहीं, बल्कि अपने गुस्से पर काबू पाने में है। असली साधना यही है। ये शब्द सुनते ही समझ लीजिए कि जैसे ऋषियों के मन पर छाया अंधेरा एक पल में छट गया। उनका गुस्सा शांत हुआ और उनका ज्ञान और तेज, अब पहले से भी कई गुना ज्यादा प्रखर होकर चमकने लगा। तो इस सदियों पुरानी कहानी का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की आग पर काबू पाने का एक रोड मैप है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये कहानी हमें असल में 3 स्टेप सिखाती है। पहला स्टेप है खुद पर विजय, मतलब अपने गुस्से पर काबू पाना। जब हम ये कर लेते हैं तब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, जो सही है उसकी रक्षा करना, क्योंकि अनुशासित क्रोध ही न्याय की ढाल बनता है। और आखिर में जो इन दोनों पर महारत हासिल कर लेता है, वही दुनिया का सही मार्गदर्शन कर सकता है। और जब हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारते हैं ना, तो इसके फायदे भी साफ साफ दिखने लगते हैं। मन में शांति आती है, बेकाबू गुस्सा खत्म होता है, घर परिवार में हार्मनी बढ़ती है और हमारे फैसले लेने की ताकत भी मजबूत होती है। तो इस सफर में हमारी मदद के लिए ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल भी देती है। शांति के लिए एक मंत्र। ये मंत्र है ओम क्रोधाय भैरवाय नमः। एक बार फिर से, ओम क्रोधाय भैरवाय नमः। तो इस मंत्र का काम क्या है?
इसका सीधा सा मकसद है मन के अंदर चल रहे तूफान को शांत करना और हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को जगाना। ये हमें हर पल उस दिव्य अनुशासन की याद दिलाता है जो क्रोध को भी एक शक्ति में बदल सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी कौन सी आग है जिसे बुझाने की नहीं बल्कि क्रोध भैरव की तरह अनुशासित करने और सही दिशा देने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।